leaders in history. Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869 in Porbandar, India. Gandhi dedicated his life to the principles of non-violence, truth and justice. Gandhi's philosophy of Satyagraha inspired millions around the world. He believed that true strength lies in peaceful resistance against oppression. His efforts led India to independence from British rule and sparked movements for civil rights across the globe. As we reflect on his teachings, we recognize the importance of unity, tolerance and compassion in today's world. Gandhi once said, "Be the change you wish to see in the world." This reminds us that each of us has the power to make a difference, no matter how small our actions may seem. Along with this, Lal Bahadur Shastri was born on October 2, 1904 in Mughal Sarai, Uttar Pradesh, India. He was a prominent political leader and freedom fighter who gave the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. He is also known for his role in the Green Revolution. Each year, October 2nd is celebrated as Lal Bahadur Shastri Jayanti or his birth anniversary. It is a great coincidence that Lal Bahadur Shastri got immense inspiration from Mahatma Gandhi. So let us come together on this day and honor his legacy by embracing peace and understanding in our own lives. Together we can contribute to a more just and harmonious society. So I would request Principal Sir and all the teachers to come forward and pay tribute to Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. Boys and girls at the back, stand up. I would request all the To come ahead for paying tribute to Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. I request Rajkumar Sir to take up the mic. प्रथम दिवस के दिन हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। तो हस्ताक्षर में जो सबसे टॉप 3 के हस्ताक्षर हैं वो तृतीय स्थान पर हैं शशि भूषण कक्षा 9। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। शशि भूषण प्रथम स्थान पर है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कक्षा बी कोर्स चलता है और आपका हिंदी थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए प्रथम स्थान पर हमने कक्षा 12। इसी प्रकार आगे खुशी गुप्ता द्वितीय स्थान पर और प्रथम स्थान पर है विपिन कुमार। प्रतियोगिता में प्रथम कुमार पर विपिन कुमार। आते जाइए जल्दी जल्दी। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर नीलगिरी सदन विजेता रहा था। तो उसके जो सदस्य थे खुशी कुमारी पोद्दार, पिंटू, प्रिंस और अनिशा छेबिया मंच पर आए। कक्षा 6 रविशंकर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कविता लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर दोहन ज्योति कक्षा 11। दोहन ज्योति। द्वितीय स्थान पर अमन कुमार कक्षा 9। अमन प्रथम स्थान पर है लोकेश कुमार कक्षा 9। लोकेश कुमार कक्षा 9। ज्योति तृतीय स्थान, अमन कुमार द्वितीय स्थान और प्रथम स्थान पर है लोकेश कुमार। यह है सर कविता लेखन में। और प्रथम स्थान पर है ट्विंकल कक्षा 6, अनिशा कक्षा 8। तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। और प्रथम स्थान पर है अल्बेशा रॉकिंग
अलवेशा रॉकिन कक्षा 6 और प्रथम स्थान पर है अनिशा कक्षा 7। क्या नाम है? अनिशा द्वितीय स्थान। द्वितीय। तालियां बजा दो इनके लिए। अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रस्तुत की थी, तो मैं हमारे जजेस को भी बुलाना चाहता हूं। मैम अरुणा मैम और कविता मैम, मनीषा मैम, प्रशांत सर, तुम पाशा मैम। विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 2 काम किए हैं हमने। एक तो हमने याद किया है उन लोगों को जिन्होंने हमारी आज़ादी में और हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, किताबों में, कई बार टीचर्स ने कुछ बोला होगा, कई बार लोगों ने तुम्हें कुछ बताया होगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आज मैं 2-4 बातें कहूंगा। महात्मा गांधी अपनी जगह बहुत बड़े लीडर रहे हैं, उनसे हम बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, जबकि उनका योगदान भी बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जो एक बहुत ही गरीब परिवार से उठकर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है कि वो जब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनके गांव में और उनके स्कूल वाले गांव के बीच में एक नदी बहती थी, और उस नदी को पार करने के लिए एक नाव रहती थी, जिसमें उनको 1 पैसा देकर नाव में जाना होता था नदी पार करके, और फिर स्कूल पहुंचते थे। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि वो नाव वाले को किराया दे सके। तो बचपन में जब वो दूसरे गांव में स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो उनको नदी तैर के रोज पार करके जाना पड़ता था और नदी तैर के पार करके आना पड़ता था। तुम इमेजिन करो कि आज जो तुम्हारी परिस्थितियां हैं, जिस तरह से तुम्हें शिक्षा मिल पा रही है, उस तरह की शिक्षा पाने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा था। या हम कहें उससे तुम्हारी जो शिक्षा है वो और कहीं अच्छे लेवल की है। ऐसी परिस्थितियों में भी शिक्षा पाकर, शिक्षा के प्रति उनकी जो लगाव था, उसके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की, और उसके बाद उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। इसके बाद जब देश आजाद हुआ, तब भी उन्होंने समाज सेवा जो है वो जारी रखी। उसके बाद वो देश के रेल मंत्री बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके जो कार्य हैं वो बहुत सराहनीय थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ शांति के लिए नहीं जाना जाता। भारत के जो योद्धा हैं उनके अंदर भी कुछ दम है, और वो भी कुछ करके दिखा सकते हैं। और ऐसे में देश पर जो है एक इमरजेंसी भी लागू की गई। लोगों ने, अमेरिका ने कहा हम आपको गेहूं नहीं देंगे। तो उस समय अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके सामने वो खड़े हो गए, जबकि देश बहुत गरीब था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप गेहूं नहीं दोगे तो हम एक दिन व्रत रखेंगे। तो देश के सम्मान को उन्होंने ऊपर रखा। ऐसे नेता थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने जानकारी दी है वहां पर रुक नहीं जाएंगे, और इंटरनेट के माध्यम से और लाइब्रेरी के माध्यम से इन दोनों नेताओं के बारे में
और भी जानकारी ग्रहण करेंगे और उससे बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से यही इन नेताओं को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।